मैं प्रदीप मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग अपनी पुलिस परीक्षा की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आपके लिए एक वीडियो इतिहास से मध्यकालीन भारत की से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसका एक वीडियो आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज लेकर आया हूं। आप लोग अच्छे से पूरे वीडियो को देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और अपनी काउंटिंग करें कि हमें मध्यकालीन भारत से कितनी इतिहास की प्रश्न जो है वो बन रहे हैं, यानी काउंट करो और अपना इसमें ऑप्शन को बढ़ा करके टिक करें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर याद रखें। चलिए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसके जस्ट ही आगे है, तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आज कि इल्तुतमिश किसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश किसकी हत्या करके दिल्ली पर बैठा था? तो इल्तुतमिश जो था, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इल्तुतमिश कौन था, ठीक। तो इल्तुतमिश जो था वो आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो हत्या किसकी की थी? वो की थी आराम शाह की। और आराम शाह जो थे वो कौन थे? वो जो थे ऐबक के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 8 महीने तक शासन किया था केवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें और थोड़ा बताना चाहते हैं कि इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। प्रश्न बन जाता है कि इल्तुतमिश जो है वो कौन था? तो इल्तुतमिश जो है वो तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। कहाँ का था? तुर्किस्तान का, ठीक है। और इलवरी तुर्क था जो ऐबक का, जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे उनका गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। अगर प्रश्न बन जाता है कि इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो उस समय ये कहाँ का था? बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसे प्राप्त हुई थी? तो वैधानिक स्वीकृति किसे प्राप्त हुई थी? तो वो ऐसा पहला शासक था, इल्तुतमिश जो था, उसको सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी है, वो सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश जो दिल्ली का शासक बना था उसकी मृत्यु कब हुई? तो वो अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही है, अप्रैल 1236 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी? ऐसी पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, तो वो पहली महिला थी रजिया बेगम, जो कि एक मुस्लिम थी, जिसने सरकार की यानी शासन की बागडोर संभाली थी। सॉरी, सरकार की नहीं, शासन की बागडोर संभाली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए सही है। और बता देता हूँ इसके लिए, इल्तुतमिश के बाद, यानी जो इल्तुतमिश थी उसकी 1236 में जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, कौन था? एक सेकेंड, रुकनुद्दीन फिरोज, याद रखना। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और वह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य का मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जो
उस शासन के लिए योग्य नहीं था। इसके अल्पकालीन शासन पर, अल्पकालीन का मतलब थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। यानी जितने भी साल, महीने, दिन उसने शासन किया, उतने समय तक उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। ठीक, शाह तुर्कान छाई रही। चलिए नेक्स्ट, शाह तुर्कान के आवंशित प्रभाव से, यानी शाह तुर्कान के आवंशित प्रभाव से परेशान होकर, यानी उसके प्रभाव से क्या थे, वहाँ के जो लोग थे वो परेशान हो चुके थे। कहाँ के? तुर्की के। तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया था। यानी उससे जब लोग परेशान हो गए तुर्की के, जो तो वहाँ पर बोलबाला, यानी जो जिसकी वहाँ चलने वाली थी, तो वो वहाँ के तुर्की के अमीर लोग थे, उनकी वहाँ चलती थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको हटा करके रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार से रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने उस शासन की बागडोर संभाली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? बता देता हूं कि जो रजिया थी, रजिया ने ही पर्दा प्रथा का त्याग किया था। प्रश्न बन जाता है कि पर्दा जो प्रथा है, पर्दा प्रथा आज भी चल रही है, लेकिन उस समय पर पर्दा प्रथा का त्याग कर किसने त्याग किया था? तो रजिया ने किया था, याद रखना इस बात को। तथा पुरुषों की तरह चोगा, यानी पुरुषों की तरह चोगा, चोगा इसे हम काबा भी बोलते हैं, चोगा कुछ क्या बोलते हैं, काबा, एवं कुल्हा, कुल्हा का मतलब टोपी होती है, कुल्हा, टोपी, एक से कुल्हा, कुल्हा जिसे हम टोपी बोलते हैं, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। यानी रजिया ने पर्दा प्रथा खत्म कर दी थी और वहाँ का जो एक पहनावा बना दिया था, वो बना दिया था कि चोगा नाम से काबा जैसा पहन के जाओ, और कुल्हा, सिर पर टोपी होना चाहिए, यानी टोपी और कुल्हा एक ही चीज़ है, जो कि अपना पूरा पर्दा यानी मुंह को, फेस को ढक करके नहीं जाना था। तो ये रजिया ने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद रजिया ने मालिक जमूलुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया। अगर रजिया पूछा जाए कि रजिया ने और क्या किया है, तो रजिया ने मलिक जमूलुद्दीन याकूत को आमीर आखूर नियुक्त किया था, जो कौन था? घोड़े का सरदार था। ठीक है, हम इसमें जगह नहीं इतनी लिखने के लिए, तो आप लोग सुन के लिख सकते हैं। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी वहाँ के गैर तुर्कों का सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर जो थे वहाँ के, वो विरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। कौन बन गए थे? मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। और रजिया की जो शादी थी, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? तो रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। अल्तुनिया, ऑप्शन नंबर इसका जो है हमारा सी राइट हो जाएगा। अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसके शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, क्योंकि उसे हटा दिया था तो उसकी जगह पर मुइजुद्दीन बहराम साहब को बैठा दिया था। ठीक, तो इनकी शादी हो गई। इसके शादी होने के बाद उन्होंने पुनः प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही और रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ हुई। और इनकी जगह पर तुर्की अमीर लोग थे, उन्होंने किसे बैठाल दिया था? वो बैठाल दिया था मुइजुद्दीन बहराम शाह को।
बहराम शाह। ठीक, इसे इन्हें गद्दी पर बैठा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया की हत्या कब हुई थी? रजिया की हत्या कब हुई थी? तो जब रजिया की शादी होने के बाद और वो अपनी गद्दी को पुनः हासिल करने में असफल रही, उसके बाद रजिया की हत्या कर दी गई और वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया की हत्या कर दी गई और डाकुओं के द्वारा कैथल के पास की गई थी। अगर पूछा जाए कहाँ हुई थी तो वो कैथल के पास हुई थी, कैथल। इनकी हत्या की गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। यानी उस समय पहले हत्या की गई रजिया की, उसके बाद बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? मैं बता दूं कि बलबन जो है, इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं मैं आपको। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? प्रश्न ये भी बन रहा है कि बहराम शाह की, क्योंकि जब उसकी बहराम शाह की हत्या की गई 1242 ईस्वी में, बहराम शाह की जो हत्या हुई थी, एक सेकेंड, बहराम शाह की जो हत्या हुई थी वो 1242 ईस्वी में हो गई थी। और बहराम शाह के बाद वहाँ का जो दिल्ली का सुल्तान बना, यानी गद्दी जो इसने ली, उसका नाम जो था वो था अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद शाह। और इसने गद्दी कब पकड़ी? 1242 ईस्वी में। 1242 ईस्वी में ही बहराम शाह का यानी हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी मौत हो गई थी। उसी टाइम पर अलाउद्दीन मसूद शाह जो है उस गद्दी के दिल्ली के शासक बने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? एक प्रश्न ऊपर रह गया। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न यहाँ है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बहुद्दीन था। बहुद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हमारा राइट हो जाएगा। बहुद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। और यह कौन था? बहुद्दीन जो था, इनका बलबन का वास्तविक नाम बहुद्दीन था। और बहुद्दीन कौन था? यह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में, जो बलबन था इसने 1246 ईस्वी में एक षड्यंत्र रचा, जिसके कारण अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। किसे बनाया? नसरुद्दीन। ये आपको याद रखना, अलाउद्दीन मसूद के बाद ठीक कौन बने? नसरुद्दीन शाह। ये वहाँ के सुल्तान बने। और कब बने? 1246 ईस्वी में। ठीक। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। यानी वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करता था? टोपी सीकर। ठीक, यानी टोपी बुनकर। ठीक। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो यह विनाश बलबन ने किया था, क्योंकि बलबन एक षड्यंत्रकारी था। ठीक। बलबन
1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नसरुद्दीन महमूद के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बलबन था, और बलबन कब बैठा? 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा। क्या नाम इसका फिर पड़ा? गियासुद्दीन। प्रश्न बन जाए कि बलबन का गियासुद्दीन नाम कब पड़ा? तो 1266 ईस्वी में पड़ा, और 1266 ईस्वी में ही गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का एक शासक बना, सुल्तान बना। ठीक, यहाँ पर दिल्ली पर जब यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यह जो मंगोल थे उनका आक्रमण हुआ तो उसमें यह विजय प्राप्त इसने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बलबन के दरबार में फारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, उनके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था शम्सुद्दीन कैमूर। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। ठीक, शम्सुद्दीन कैमूर था। एक बात बताता हूं कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। अगर बात प्रश्न बन जाए कि उलूग खां, उलूग खां, उलूग खां जो थे उसकी उपाधि किसे दी गई थी और किसने दी थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उपाधि दी थी। ये उलूग खां की किसे दी थी? बलबन को दी थी इसकी उपाधि। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुलाम वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश के शासन को जब समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में गुलाम वंश खत्म होने के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। और यह जो वंश है खिलजी वंश 1290 से 1230 ईस्वी तक चला। ठीक, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अगर खिलजी वंश के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? वो थे जलालुद्दीन थे। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने स्थापना की और कब की? 13 जून 1290 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 13 जून 1290 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो था वो अली तथा गुलसास्प था। गुलसास्प था, यहाँ ये हटा दो, गुलसास्प था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। खिलजी वंश के स्थापक जो संस्थापक थे वो फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? किलो खरी जो है वो राजधानी बनाया था। और जलालुद्दीन की मृत्यु यानी जो हुई थी वो हत्या से हुई थी। और कब हुई थी? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन जो खिलजी वंश के संस्थापक थे उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने
कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जो है कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिए कि जो फिरोज खिलजी थे उनकी मृत्यु किसने की थी? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कब की थी? 1296 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस शासक ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी? किस शासक ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो वो हमारे कौन से शासक थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वो हमारे शासक थे, एक सेकेंड, अलाउद्दीन खिलजी ने जो थे वो सेना को नगद वेतन, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट हो जाएगा। इस अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन की हत्या की थी 1296 ईस्वी में की थी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। यह दिल्ली का सुल्तान कब बना? 22 अक्टूबर, एक सेकेंड, 22 अक्टूबर 1296 अक्टूबर है ये। ठीक, 22 अक्टूबर 1296 में यह दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक गाफूर को भेजा था। किसे भेजा था? मलिक गाफूर को भेजा था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, याकूब को दीवाने ये रियासत किसने नियुक्त किया था? याकूब को दीवान ए रियासत किसने नियुक्त किया था? तो ये अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? इसमें से डी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। सॉरी, प्रश्न कह रहा है कि याकूब को दीवाने ये रियासत किसने नियुक्त किया था? तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चराई कर एवं गड़ी कर किसने लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चराई कर एवं गड़ी कर किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर, चराई कर एवं गड़ी कर किसने लगाया था? प्रश्न हमारा ये बनता है। तो चराई कर और गड़ी कर, चराई कर क्या होता है और गड़ी कर क्या होता है? चराई कर जो है वो एक दुधारू पशुओं के लिए लगाया गया था। दुधारू जो पशु थे उसके लिए चराई कर लगाया था। और गड़ी कर, जो गड़ी कर है वो घरों और झोपड़ियों के लिए कर लागू किया गया था। और यह किसने किया था? अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम किया हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी थे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा शासक था जिसको स्त्रियों के रूप में रहना पसंद था? यानी ऐसा व्यक्ति था जो कभी कभी स्त्रियों का रूप धारण कर लेता था। तो वो कौन सा एक दिल्ली का शासक था? तो वो व्यक्ति हमारा मुबारक खिलजी तो जो था वो कभी कभी स्त्रियों का रूप धारण कर लेता था। ऑप्शन नंबर हमारा जो ये है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, खलीफा की उपाधि धारण
की थी? तो खलीफा की उपाधि धारण मुबारक खां ने की थी, और इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, मुबारक के वजीर खुसरो खां ने, जो मुबारक था उसके वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी। इसकी जब हत्या हुई थी तो किसने की थी? वजीर खुसरो खां ने की थी। वजीर खुसरो खां ने की थी, और कब की थी? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। और यह व्यक्ति जो था वो स्वयं ही दिल्ली का एक शासक, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? तो पैगंबर के सेनापति की जो उपाधि धारण की थी वो खुसरो खां ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ से खिलजी वंश को समाप्त किया गया। उसके बाद हमारे तुगलक वंश को स्टार्ट किया जाता है। तुगलक वंश जो स्टार्ट किया था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश का संस्थापक बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खुसरो को पराजित करके कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? यानी खुसरो जो था उसे पराजित कर दिया किसने? गाजी मलिक और तुगलक गाजी ने। ठीक है, इसने पराजित कर दिया। कब किया? 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित किया। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की, और उसका तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तुगलक वंश की स्थापना जो हुई वो 8 सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, यानी उसका ऑप्शन नंबर बी है जो राइट हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और यह एक तुगलक वंश का पहला शासक बना। और जो तुगलक वंश का जो स्टार्ट हुआ वो 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश चला, और स्टार्ट हुआ 1320 में। किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था तुगलक वंश का। कब हुआ? 8 सितंबर 1320 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह जो प्रथम शासक था वो गयासुद्दीन, प्रथम शासक था गयासुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। इसी ने ही अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आज के लिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारी कमियों को कमेंट करें, प्लीज़ हम लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें अगर इसी टाइप का वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपसे पुनः एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो में जो भी कमियां हों, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उन्हें जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।